हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। यस, एक कंपनी बोलो, आप चाहो तो एक शेयर भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा मेरा जो फोकस होता है वो अच्छे बिजनेस के ऊपर यहाँ पे ज़रूर होता है। तो यस, ये कंपनी का बिजनेस की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी बढ़िया बिजनेस देखने को मिल जाता है। फंडामेंटली स्ट्रांग भी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि मेजर टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस में बहुत सारे एडवांटेज भी लेकर ये कंपनी चलती है। रिस्क तो रहेगा ही भाई, बिजनेस बोल रहा है तो रिस्क तो रहेगा ही। सो बट देखा गया तो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा, रिस्क से ज़्यादा एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन की बात करें, कोई इनके आसपास भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात कर ले, पीएनएल की बात कर ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सभी चीज़ों का अगर हम लोग देखें तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको जो सही डिसीजन लगता है आप चाहो तो ले सकते हो। बट यस, इस कंपनी के बिजनेस को जरूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि सेक्टर क्या है। तो दोस्तों, सेक्टर की बात करें तो वो है दोस्तों खेती। यस, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसी में ही ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर तो इतना वास्ट सेक्टर है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली क्या काम करती है, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एग्रोकेमिकल। यस, खेती अगर बड़ी होनी है तो आप सभी लोगों को पता है उसको, उसकी रक्षा करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड उसके लिए जो केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, उसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड आप सभी लोगों को पता है हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। खेती से रिलेटेड कितना बड़ा बिजनेस होता है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। और हर जगह पे आप लोगों को टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने को मिलेगा। टॉप लाइन बॉटम लाइन मतलब हर एक बिजनेस में आपको बड़े प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे और छोटे प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं ज़बरदस्त तरीके से पैसा भी यहाँ पे छापती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो खेती तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, कई सालों से चल रही है, आज भी चल रही है, भविष्य में भी यहाँ पे चलती रहेगी। टेक्नोलॉजी बदलता रहेगा, बट यस अल्टीमेटली इससे रिलेटेड जो काम करने की जो चीज़ें हैं वो हमेशा हम लोग को इंटैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो एग्रोकेमिकल में ये कंपनी काम करती है। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपटीशन, देखिए कंपटीशन तो हर एक सेक्टर में है ही है, बट यस इसके आसपास भी कोई देखने को नहीं मिल रहा है। एक इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे ये कंपनी सेकंड नंबर पे चलती थी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऐसी कंपनी है जो सेकंड नंबर से क्या हो सकती है, फर्स्ट नंबर को पछाड़ कर खुद फर्स्ट नंबर की हो सकती है। और वो कंपनी हम लोग को अभी फर्स्ट नंबर पोजीशन पे भी चलते हुए देखने को मिले। सेकंड नंबर की कंपनी को उन्होंने पछाड़ भी दिया, काफ़ी बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया है, ठीक है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है। सो आप देख सकते दोस्तों, एग्रोकेमिकल ये है वो सेक्टर। पेस्टिसाइड की बात कर ले, ठीक है, उसी में हम लोग को ये कंपनीज का काम भी देखने को मिल जाता है। केमिकल्स में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है। एंड आप लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी नंबर है उसमें ये कंपनी हम लोग को फिलहाल तो लीडिंग पोजीशन पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी की बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आप कंपनी के रिजर्व्स को देखोगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएनएस बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो ये स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी का आरएनएस स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। आप किसी भी कंपनी का रिजर्व्स देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है करके। सो आरएनएस की बात करें तो आप देख सकते हो 2,500 करोड़ के रिजर्व्स, 5,200 करोड़ के रिजर्व्स, 6,000 करोड़ के हो गए, 7,000 करोड़ के हो गए, 8,500 करोड़ के भी क्रॉस किया। तो ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहा होगा, ठीक है। मैंने इसके पहले भी एक पॉइंट कवर करके आपको बताया था कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रिजर्व्स कैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हैं, रिजर्व्स बनते कैसे हैं। तो जैसे कि आपको बताया, हम लोग जो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली जो प्रॉफिट जो भी होता है वो बैलेंस शीट में नहीं जाता है, आप सब लोगों को पता ही है। यस, ये चीज़ें कहाँ पे जाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करके अकाउंट हम लोग को देखने को मिलता था, वहाँ से ये रिजर्व्स हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिलते थे। तो इसीलिए प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है, अगर वो लॉस होगा तो आपके रिजर्व्स को यहाँ पे घटा भी देता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड वो है कर्जा। यस, कर्जा होना अगेन कह रहा हूँ पाप नहीं होता है। कर्जे को सही तरीके से चैनलाइज करना आना चाहिए, यूटिलाइज करना आना चाहिए, कर्जे को इस्तेमाल करके बिजनेस को बड़ा बनाना आना चाहिए। सो इस कंपनी की बात करें, पहले कर्जा था लगभग आप देख सकते हो 400 करोड़ का, यस, जो कि बाद में कम करके 257 करोड़ कर दिया। फिर आप देख सकते हो 150 करोड़, एंड उसके बाद जीरो ही कर दिया। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का क्लियर कट इंडिकेशन था ही कि भाई कुछ भी करके हमें क्या करना है, कर्जे को जीरो करवाना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कंपनी अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से
कर्ज मुक्त कंपनी बन चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें, एक और कैटेगरी होती है एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो कि 1 साल के भीतर भीतर ही चलता रहता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहेगा, कभी 100 करोड़ का तो 12 महीने में आपको इसका डील करना पड़ता है। देन आप देखते हैं जीरो, फिर वापस 97 करोड़ का, फिर जीरो, फिर अभी आप देख सकते हो ये भी जीरो है। सो राइट नाउ जब हम वीडियोस को कवर कर रहे हैं, जीरो जीरो मतलब एलटीबी की बात करें, एसटीबी की बात करें, एलटीबी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 साल से ज़्यादा एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल से कम, दोनों हम लोग को जीरो देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें एडवांटेज में जरूर आप इसको गिन सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी कंपनी डेट फ्री है मतलब चलो उठाकर पैसा लगा दो करके, ऐसे तो आपको कितने सारी कंपनीज मिलेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 2,500 करोड़ का करंट लेवल पे कैश भी देखने को मिल रहा है। सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, कंपनी हैविंग अ ग्रेट बैलेंस शीट। ठीक है, सो इतना तो हम यहाँ पे अंदाजा ले सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें पीयर कंपैरिजन में अगर आप जाओगे, सो आप वैल्यूएशन के हिसाब से भी चीज़ों को देखोगे। वैल्यूएशन मतलब मैं कंपनी का अभी का वैल्यूएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटर के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो कंपनी खुद नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे चल रही। कंपनी का नाम आप देख ही रहे हो, पीआई इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। सो कंपनी का खुद का पी 35 है। यूपीएल की बात करें तो जीरो ही लिखा हुआ है, जीरो मतलब डेफिनेटली माइनस में रहेगा, माइनस में पी तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब कंपनी लॉस में होगी। बेयर क्रॉप साइंस की बात करें तो तीसरा नंबर पे 48 पे है। सुमितोमो केमिकल की बात करें तो 55 पे है। बीएसएफ की बात करें तो 37 पे है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो टॉप के जो प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यूपीएल तो लॉस में चल रहा है, उसको तो छोड़ भी अगर देंगे तो बाकी के भी जो प्लेयर्स है, ठीक है, तो उनके से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका पी 35 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब उनसे भी कम। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे दे रही है। पी रेशो कैसे नीचे आता है तो आपको बताइए, यस रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए, मतलब टॉप लाइन बढ़ना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ता है। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका ईपीएस अर्निंग बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पी रेशो कंट्रोल हो जाता है, नीचे आ जाता है। सो ये चीज़ें दर्शाती है कि अगर आपका पी भी इतने टॉप लेवल पे जाके इस प्रकार से कम नजर आ रहा है तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सो डेफिनेटली पीआई इंडस्ट्री इस कंपनी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं एक लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल स्पेस की। अगर बात करें तो इनका प्रेजेंस डोमेस्टिक लेवल पे भी है, एक्सपोर्ट में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंपनी दोनों तरफ अच्छा काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 60,000 करोड़ का है और ये अपने सेक्टर का लीडर देखने को मिला। एग्रोकेमिकल में नंबर 1 होने के बावजूद लीडर का मार्केट शेयर कितना है, मतलब मार्केट कैप 60,000 करोड़ के ही साथ ही कंपनी लीड यहाँ पे कर रही है। पी अभी हम लोगों ने देखा था, आरओसी भी आप देख सकते हो 20+ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फेस वैल्यू तो 1 का है, मतलब फ्यूचर में तो स्प्लिट के कोई भी गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। किसी ने तो कमेंट में ये पूछा था कि सर स्प्लिट यहाँ पे इतना है उतना, मतलब स्टॉक का फेस वैल्यू कोई पूछ रहा है 10 है, कोई पूछ रहा है 5 है, कोई पूछ रहा है 2 है। याद रखना दोस्तों, अगर 1 से ज़्यादा फेस वैल्यू है तो कंपनी भविष्य में चाहे तो स्प्लिट ला सकती है। ठीक है, 1 रहेगा तो स्प्लिट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, हम पॉइंट में जा नहीं सकते। देन बात करेंगे, अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पीयर सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे 60। यूपीएल की बात करें तो 46,000 का मार्केट शेयर है। सुमितोमो की बात करें तो 26,000 करोड़ के मार्केट शेयर के साथ फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रहा है। देन कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो कैसा चल रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस। सो अर्निंग्स देख लेना, 7 का अर्निंग था, फिर 13 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 22 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट काफ़ी लोग पूछते भी है सर कभी कभी अर्निंग्स एकदम से गिर जाता है। सो ईपीएस की अगर हम बात करें दोस्तों तो डिवाइड में क्या होता है, नीचे क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कंपनी ने कोई बोनस स्प्लिट अगर दिया होगा, ठीक है, या फिर कभी कभी बायबैक भी अगर हो जाता है तो ईपीएस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, बट एक ओवरव्यू आप ले सकते हो। सिंगल डिजिट से डबल डिजिट करते करते ट्रिपल डिजिट में अर्निंग्स जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन कह रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, सो आप चेक कर सकते हैं 46% प्रमोटर है, लगभग 54% पब्लिक में घूम रहा है, उसमें से 19% फॉरेन वाले लेके गए। डीआईएस की बात करें तो 26% के साथ चल रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो 8.5% के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हो वन ऑफ द काइंड ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट में ये भी कंपनी देखने को मिल रही है। तो पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है, प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस, इनके पास हम लोगों को ज़्यादा शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यूजुअली वो एक कंपनी को आप कह सकते हो, यूजुअली मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसको ये फॉर्मूला लेकर बनाकर चल गए तो भाई उसको भगवान ही बचाए। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक यूजुअली अच्छा माना जाता है कि यहाँ पे कम पब्लिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसे कंपनी को आप चाहो तो स्टडी
कर सकते हो। सो ये भी हम लोग को उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली कंपनी फिलहाल 4,000 पे चल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस में अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्राइस के ऊपर कभी भी फोकस रखना नहीं होता है, हमेशा बिजनेस को देखकर चलना यहाँ पे होता है। बिजनेस पसंद आता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिसेंटली कंपनी आप देख सकते हो 6 महीने में ठीक ही किया, अभी टॉप से हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 5 साल की बात करें तो ठीक है 174% का रिटर्न से तो पास्ट परफॉर्मेंस हो गया, बट आप देख सकते हो कंपनी ने ओवरऑल देखो गिरावट तो होगी, इसके पहले भी मल्टीपल टाइम कंपनी गिरी है। बीच में हम लोगों ने एक देखा भी था कि चीन भी इनके मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिला था, तब स्टॉक बहुत अच्छा तरीके से गिरा था, बट मैनेजमेंट में उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया। अगर वो चार्ट पैटर्न पे अवेलेबल है मैं आपको दिखा दूंगा, साल भर का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा। आई गेस ये वाला पैटर्न है, यस यहीं पे वो गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने बाद में बोल दिया कि भाई इससे हमारी कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं होती है, ओके ओके ही कमाई होती है, एंड उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक भी दिखा दिया है। तो आप चाहो तो पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। रिस्क के पैरामीटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कंपनी काम यहाँ पे करती है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है सरकार बड़े बड़े डिसीजंस लेते रहते हैं। ठीक है, तो कभी जाके इन कंपनीज को तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं, ओवरऑल सेक्टर के ऊपर, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहाँ पे हम लोग को डीमेरिट्स काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप चाहो, अगर आपको खेती से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी के साथ साथ एग्रोकेमिकल इस स्पेस में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनी को आप चाहो तो ज़रूर अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जाते वक्त अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं आपको सिखाने के लिए। सो वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।